हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था मेरे प्यारे दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कि दो समांतर चालक पर बल किधर लगेगा। ठीक है, इस तरीके से दो समांतर चालक थे और उस पर बल किधर आरोपित होता है। हमने देखा था कि इसके कारण बल इधर लग रहा था इस पर और इसके कारण बल इधर लग रहा था इस पर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक अब इनकी धारा चेंज कर दी जाए। ठीक है, इस तरीके से धारा कर दी जाए, इसकी धारा चेंज कर दी जाए और इस तरीके से नीचे के लिए धारा कर दी जाए। ठीक है, तो और इन दोनों पर बल के कारण क्या मतलब किस पर किधर से किधर बल लगेगा। ठीक है, किसके कारण किधर से किधर बल लगेगा। तो ठीक है, पहले तो हम देखेंगे इसमें चुंबकीय क्षेत्र किधर है। ठीक है, तो आप जानते हैं हम इस हाथ को लेते हैं और इसके कारण अंगूठे को करते हैं चुंबकीय क्षेत्र मतलब धारा की तरफ और हमारा चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर, इस पर बल चुंबकीय क्षेत्र होगा अंदर की ओर, इस पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा अंदर की ओर। ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, समझ चुके होंगे। ठीक है, और अब क्या करते हैं, अब हम इधर आते हैं और इधर से देखते हैं कि जब हमारी धारा नीचे की ओर है तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा अंदर की ओर, इस पर भी अंदर की ओर होगा। ठीक है, आपको यह भी समझ में आ चुका है कि जब धारा ऊपर नीचे यानी कि प्रति समांतर होगी धारा, इधर ऊपर के लिए जा रही है और ये इधर धारा नीचे के लिए जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र सेम होगा, यानी कि यहाँ पे भी अंदर की ओर, यहाँ पे भी अंदर की ओर। अब देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र सेम तो है पर इन पर बल कैसे लगेगा, किधर की ओर लगेगा और किस तरीके से बल लगेगा। ठीक है, देखिए दो रूल है बल निकालने के। कौन से रूल, एक तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो हम एल क्रॉस बी यानी कि आई है, आई को हम बी की तरफ घुमाते हैं, आई को हम बी की तरफ। ठीक है, तो जो हमारी धारा है, धारा की तरफ हम अपनी उंगलियां करेंगे, धारा की तरफ हम अपनी उंगलियां करेंगे और हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हमारा हुआ हथेली, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या होगी हथेली, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हथेली होगी और धारा की तरफ उंगलियां। तो हमारी जो हम घुमा रहे हैं, अंगूठा हमारा बल की तरफ दिशा करेगा, अंगूठा क्या करेगा बल की तरफ। ठीक है, कह रहा है आई से बी की तरफ घुमाना, आई से बी की तरफ, आई से बी की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो अंगूठा होता है वो बल को दर्शाता है, अंगूठा क्या दर्शाता है बल को। ठीक है, एक तरीका ये हो गया कि अंगूठा क्या दर्शाएगा बल को दर्शाएगा। ठीक है, कि हमने उंगलियों को किया अपनी धारा की तरफ और जो हमारा हथेली है वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ होगी, हथेली चुंबकीय क्षेत्र की तरफ अंदर की होगी। ठीक है, अंगूठा हमारा बल की दर्शाएगा। तो इधर इस तार पर बल किधर लगेगा, इधर इस तार पर बल किधर लगेगा इधर। ठीक है, इस तरीके से इधर लगेगा बल। ठीक है, इधर फोर्स लगेगा इस तार पर। अब इधर आ जाते हैं कि देखिए हमने इस तरीके से किया, मान लेते हैं ये। ठीक है, हमारी उंगलियां वो आई की तरफ और हम ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा बताता है बल की दिशा, तो बल इधर किधर लगेगा, बल इधर लगेगा इस साइड में। ठीक है, आप देख सकते हैं इस साइड में बल लगेगा। तो जब हमने करंट को प्रति समांतर रखा तो बल एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने वो किया वैसे ही हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि बल किधर लगेगा। ठीक है, ये आपको रिवीजन पीछे का और ये आपको समझ में आ चुका होगा आगे का थोड़ा सा। ठीक है, हमारा ये टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए हमारी दो चुंबक हैं इस तरीके से रखी हुई हैं, ये एन पोल है, ये साउथ पोल है, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसके बीच में एक आयताकार कुंडली है इस तरीके की। ठीक है, इस आयताकार कुंडली के बीच ये दो पार्ट हैं और ये दो पार्ट किससे जुड़े हुए हैं, एक बैटरी से, करंट से जुड़े हुए हैं, ये मान लीजिए। ठीक है, करंट से इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पी क्यू आर एस, ठीक है, इनका पूरा वो है। ठीक है, यानी कि पी क्यू आर एस इनका नामकरण कर लिया और धारा हमारी इधर से इधर बह रही है, आई धारा। ठीक है, धारा हमारी इधर से इधर, तो लिख लेते हैं आप। देखिए चित्रानुसार कुंडली पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस को
चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है। कुंडली PQRS में धारा I प्रवाहित करने पर, ठीक है, धारा I प्रवाहित करने पर। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर I L वेक्टर B, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं I L B साइन थीटा, ठीक है, कर सकते हैं ना? सही है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए भुजा PQ पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल F1 मान लेते हैं, F1, ठीक है। PQ पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल क्या हुआ, देखिए इसे मान लेते हैं हम, यहां से यहां तक की दूरी A है और यहां से यहां तक की दूरी मेरे प्यारे दोस्तों क्या, B, स्मॉल b, ठीक है। जब इधर स्मॉल b होगी तो इधर भी स्मॉल b, ठीक है, स्मॉल b, और यहां A, स्मॉल a, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें करंट क्या प्रवाहित हो रहा है, I, और लेंथ कितनी है B, और चुंबकीय क्षेत्र B साइन थीटा, इस तरीके से। एक बात बताइए, जो साइन थीटा है, थीटा का मान यहां क्या होगा, थीटा का मान यहां होगा 90, क्यों होगा, देखिए जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इधर के लिए ऐसा ही तो है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और इसके ऊपर एक तार है इस तरीके से, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 90। चुंबकीय क्षेत्र इधर है, ऐसे है, ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा, ठीक है, और इसके ऊपर जो एक लाइन है वो इस तरीके से है, तो एंगल क्या बन रहा है, 90, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है 90 होगा, ठीक है। तो ये आएगा F बराबर I B साइन 90, ठीक है। साइन 90 होता है मेरे प्यारे दोस्तों 1, क्या होता है, F1 बराबर I B, ठीक है, गुणा 1, तो गुणा 1 कुछ नहीं होता, I B, ठीक है, ये होता है। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, QR और PS जो द्वारा बल होगा वो शून्य होगा, कैसे, देखिए QR एवं PS चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल शून्य होगा, क्योंकि ये समांतर है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर है और उधर ये दोनों यानी कि रेखा है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र भी ये है, ठीक है, और जो हमारा जो बल है, जो हमारा आई धारा है वो भी इधर बह रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 होगा, एंगल क्या होगा, 0, क्योंकि PR
क्यू आर तथा तथा पी एस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तथा प्रति समांतर समांतर तथा प्रति समांतर है। समांतर के लिए साइन थीटा 0, तो 0 साइन 0 का मान 0, कॉमा प्रति समांतर के लिए 180 और 180 का मान 0। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, भुजा क्यू आर एवं पी एस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल शून्य होगा। क्यों होगा मैंने बता दिया, एक समांतर है और जो पी एस है वो प्रति समांतर है, इस तरीके से, ठीक है। तो समांतर में हम साइन 0 लेते हैं, ठीक है, साइन बराबर 0, और प्रति समांतर में साइन 180, यानी कि दोबारा घूम के आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों का मान शून्य होता है, इन दोनों का मान शून्य होगा, और क्योंकि क्यू आर तथा पी एस चुंबकीय क्षेत्र समान, इनका दोनों का चुंबकीय क्षेत्र समांतर तथा प्रति समांतर है, इसलिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 180 का मान 0 होता है, ठीक है। इन दोनों का मान 0 होगा, तो ये क्यू आर तथा पी एस इन दोनों का मान 0 होगा, ठीक है। तो यहां बल 0 लगेगा, यहां कोई बल नहीं लगेगा, ठीक है। यहां तक उतार लीजिए, यहां या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब क्या देखेंगे, आर एस पर बल, ठीक है। भुजा आर एस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल, ठीक है। F2 आर एस पर बल F2 आई बी साइन थीटा, ठीक है। यहां थीटा का मान 90 आप जानते हैं, समांतर हो या प्रति समांतर हो, थीटा बराबर 90, ठीक है। तो एफ बराबर क्या आया, आई बी बी, ठीक है, ये आया, यानी कि आर एस के द्वारा बल। इन दोनों पर बल किस तरीके से लग रहा है ये देखते हैं हम, ठीक है। हमने क्या बताया, हमने बताया आई से बी की तरफ घुमाते हैं, ठीक है। आई हमारा ये है ऊपर, ठीक है, और बी हमारा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत, ठीक है। तो आई से बी की तरफ घुमाएंगे तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बल होगा किधर लगेगा, ठीक है। तो दो तरीके से देख सकते हैं बल को, किस तरीके से, दो तरीके से। एक तो होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, और दूसरा होगा हम इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए हमने अपनी उंगलियों को किया धारा की तरफ, ठीक है, और हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर है, लंबवत है इसके, ठीक है, और धारा है इसके लंबवत है धारा, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र इधर है इस साइड में, ठीक है। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है हथेली दिखाएगी, ठीक है, हथेली चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगी, उंगलियों धारा की तरफ, ठीक है। तो हम ऐसे घुमाएंगे तो जो हमारा बल है अंदर के लिए आएगा, बल क्या आएगा, अंदर के लिए, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी उंगलियां हैं धारा की तरफ है, और जो हथेली है वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ है, ठीक है। आई से बी की तरफ घुमाते हैं हम, आई से बी की तरफ, तो हमारी उंगलियां इधर, ठीक है, और हम उंगलियों को घुमाएंगे बी की तरफ, इस तरीके से बी की तरफ। तो जो हमारी हथेली है, जो हमारा अंगूठा है वो दिखाएगा बल को, वो दिखाएगा बल को, ठीक है, वो क्या दिखाएगा, बल को। एक बार फिर देख लीजिए, उंगलियों को रखेंगे आई की तरफ, धारा की तरफ, हथेली हमारा क्या दिखाती है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमारा अंगूठा है वो दिखाता है बल को, ठीक है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड इसके लंबवत है, और मतलब जो आई है वो भी लंबवत है, इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड और आई के बीच में लंबवत एंगल बन रहा है, ठीक है। में जो हमारा फोर्स होगा, बल होगा, अंदर की तरफ लगेगा, बल क्या लगेगा, अंदर की तरफ, फोर्स बल क्या लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ऐसे नहीं आए तो एक बार देखिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रखा है, ये हमारी धारा है,
ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और हमारा बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर। हमारा बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर। हमारा बल किधर किधर लग रहा है, अंदर की ओर। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, हमने उंगलियों को कहां रखा, उंगलियों को रखा है हमने धारा की तरफ, और हमने हथेली को रखा है चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, और जो हमारा अंगूठा है, जो हमारा अंगूठा क्या बताएगा, बल। ठीक है, तो इस तरीके से घुमाएंगे तो अंगूठा बताता है बल, अंगूठा बताता है बल। तो हमारा बल कहां लगेगा, अंदर की ओर। ठीक है, इस तरीके से अंदर की ओर लगेगा, जो बल लग रहा है अंदर की ओर, F1। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं, यहां आ जाते हैं तो क्या करते हैं, हम करते हैं इधर ऐसे करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे ना। ठीक है, उंगलियों को किया धारा की तरफ, उंगलियों को किया धारा की तरफ, आपको दिख रहा। ठीक है, और हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर है। ठीक है, तो हम उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा बल किधर लग रहा है, बाहर की ओर। बल किधर लग रहा है, बाहर की ओर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा बल किधर लग रहा है, बाहर की ओर। अंगूठा दिखाता है बल की दिशा, अंगूठा क्या दिखा रहा है, बल की दिशा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बल लग रहा है बाहर की ओर, तो बल लगाएंगे बाहर की ओर, इस तरीके से। ठीक है, F2 लगेगा बाहर की ओर। अब कैसे दिखाया, देखिए ऊपर की साइड से देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, टॉप व्यू। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, बल एक ऐसे लग रहा है और एक बल नीचे की ओर। ठीक है, इस तरीके से लग रहा है, F1 F2। ठीक है, इस तरीके से लग रहा है बल। ठीक है, इस तरीके से लग रहा है। देखिए दिखाता हूं, मान लीजिए हमने ये कॉपी ली और एक इस पर बल लग रहा है अंदर की ओर, इस तरीके से बल अंदर की ओर लग रहा है, और इस पर बाहर की ओर, ऐसे ही तो लग रहा था बल। ठीक है, आप देख लीजिए ऊपर कि एक अंदर की ओर लग रहा है, मैंने आपके लिए बताया था, और एक बाहर की ओर। ठीक है, जब इसे ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो देख लीजिए कि हमारा एक बल नीचे की ओर लग रहा है, एक बल ऊपर की ओर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि एक बल नीचे की ओर लग रहा है, एक बल ऊपर की ओर। ठीक है, ऐसे देखेंगे, इसका व्यू ऐसे है, तो एक अंदर की ओर होगा, एक बाहर की ओर। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, एक अंदर की ओर, ये बाहर की ओर है, वो अंदर की ओर है। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और ऐसे देखेंगे इसे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, ठीक है, एक ऊपर की ओर, एक ऊपर की ओर लग रहा है और एक नीचे की ओर, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में, और इसे इस तरीके से देखेंगे तो ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है। ठीक है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इसके कारण बल ऊपर की ओर लगेगा, इसके कारण नीचे की ओर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी हमने मानी थी ए, क्या मानी थी, ए। इसी को हम ऐसा कर दें तो यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, ए। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी ए थी। ठीक है, जो कि हमने दिखा रहे हैं, इसको एक अंदर की ओर कर दिया, एक बाहर की ओर कर दिया। लिखिए F1 बा F2 परिमाण में बराबर है, बराबर है, परंतु परंतु इनकी क्रिया रेखा, क्रिया रेखा भिन्न 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 है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि परिमाण में दोनों बराबर हैं। ठीक है, परिमाण में दोनों बराबर है, पर इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है। ठीक है, आगे देखिए, अतः यह बल युग्म बनाएंगे। ठीक है, अतः ही है बल युग्म बनाएंगे। ठीक है, इसे आप उतार दीजिए। ठीक है, फिर देखेंगे टॉर्क के बारे में, टॉर्क क्या होता है, यानी बल आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, यहां तक उतार लीजिए। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा बलों की
क्रिया के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है, टॉर्क बराबर बल कितना होगा, और इन दोनों के मध्य दूरी, इन दोनों के मध्य दूरी यानी कि इन दोनों के मध्य दूरी क्या, ए। ठीक है, बल F गुणा ए, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा F क्या आया था, F मान लीजिए कि जो F बराबर F है, दोनों F1 बराबर F2 F के बराबर है। ठीक है, F1 बराबर F2 F के बराबर है, क्योंकि दोनों का जो बल है दोनों पर लग रहा है वो बराबर आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे I B गुणा A। ठीक है, I AB क्या होता है, I AB। ठीक है, AB क्या है कि मान लीजिए ये आयताकार है, यहां से यहां तक की दूरी A, यहां से यहां तक की दूरी B, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम क्षेत्रफल, A बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे टॉर्क बराबर I A B। ठीक है, हमारा टॉर्क आया, ये टॉर्क आया। अब हम देखते हैं किसके लिए, n फेरों के लिए, तो क्या होगा, इसमें n लगा देंगे और कुछ नहीं, n फेरों के लिए, n फेरों के लिए क्या करेंगे, टॉर्क N I A B, ये हो गया। ठीक है, अब इनमें सबको बता दें कौन सा क्या है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्र कुंडली का। ठीक है, और ये हमारा क्या है, क्षेत्र कुंडली का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल, ठीक है, ये कुंडली का क्षेत्रफल है, और ये है कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है, और ये क्या है, कुंडली में धारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे। ये लेक्चर यहीं तक, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए। ठीक।